मैं समझ रहा था थोड़ी देर मुझे बैठने देंगे, लेकिन बैठने नहीं दिया, मुझे पहले बुला लिया। खैर, आप सबको मुबारक हो कि आप इस बाबरकत महफिल में और इस वली के जलसे में आए हैं, इस वली के उर्स में आए हैं। और स्टेज पे बैठे हुए उलमाए किराम, सजाने वाले कमेटी वाले मेंबरान, सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक, खैर मुबारक। ये वली की खासियत ये होती है कि चाहे कोई भी वली हो, जहाँ वो बैठता है, कदम रखता है, उस जगह को गुलजार और जन्नत का नमूना बना देता है। लेकिन गुलजार और जन्नत बना देता है। आप किसी भी जगह चले जाओ, अजमेर क्या था? अजमेर था क्या? नोकीले मेखो जैसे पत्थर वहां, एक अल्लाह के वली के कदम पड़े, आज वो रश्क जन्नत बना। आप यहाँ को देख लो, 5-10 साल पहले मैं भी यहाँ आके गया था 5-10 साल पहले। आज यहाँ देखो जो नमूना पेश किया जा रहा है वो जन्नत का नमूना है। ये वली की खासियत है। जगह छोड़ो, ये अल्लाह वाले अगर किसी मुर्दा दिल पर नजर डाल देते हैं ना, फिर उसको अल्लाह के जिक्र से आबाद कर। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हल उनब्बिउकुम खियारकुम। सहाबा से पूछा है, मेरे सहाबाओ, क्या मैं तुम्हें वली की पहचान न बताऊं? वली की पहचान न बताऊं? तो सहाबा ने कहा, बला, क्यों या रसूलल्लाह, ने फरमाइए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वली की पहचान क्या बताइए? क्या बताइए? वो जो दावत ज्यादा क्या आका अलैहिस्सलाम ने क्या पहचान बताई होगी? आप और हम क्या समझते? वो जो ज्यादा सजदे करता है, ज्यादा रोजे रखता है, या महीने 2 महीने बाद उम्रे हज पे चला जाता है, उसकी पहचान अल्लाह के वली ने बताई होगी। ये पहचान बताई होगी वली। आपका दिल क्या कहता है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ारू ज़ुकिरल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह के वली वो हैं कि जब तुम्हारी आंखें उनके चेहरे पे पड़े, जब तुम्हारी निगाहें उनके मुखड़ों पे पड़े, तो तुम्हारे मुर्दा दिल भी अल्लाह का जिक्र करे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब उन्हें तुम देखो तो तुम्हें रब की याद, जब उनके बारगाह में तुम बैठो तो तुम्हारे कल्ब खुद ब खुद जारी हो जाए। जब तुम उनकी बैठक में आओ, उनकी सोहबत में बैठो, तो दुनिया के सारे गम भूल जाओ और दिल के अंदर एक ठंडक और सुकून उतर जाए। मेरे आका ने फरमाया, जिसका ये हाल हो और एक जगह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज हमारे गांव का हाल देखो ना, वली तो है लेकिन वली तो आराम फरमा, लेकिन कदर कितनी। इल्ला माशाअल्लाह, मुझे तो अभी यहाँ कोई ऐसे माहौल खराब नहीं, बड़े बड़े जलसे उर्स होते हैं, क्या हाल है देखो। हमें कदर नहीं है, लेकिन वन का इनका तो ये हाल है कि ये मुर्दा दिलों पे नजर डालते हैं तो रब की याद ताजा। और आप खुश नसीब हो,
आप बरकत वाले हो, भलाई और खैर वाले हो कि इनकी बारगाह में बैठे हो, और जिसको रब चाहता है उनकी बारगाह के लिए चुनता है। इनकी बारगाह में बैठना तो बहुत दूर की बात है, जो इनकी बारगाह की तरफ आने का इरादा भी कर ले तो रब की रहमत बड़ी नवाज है। अगर इनकी बारगाह की तरफ सफर भी करते हो ना तो रब तबारक व तआला की रहमत बड़ी पुरजलाल वो वैसे ही नवाज देती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आ रही है, नहीं मैं जुब्बा फाड़ मकर कूद कूद के करूं, सादा सिंपल हूं, आप तक बात पहुंचानी है, इनका जिक्र करना है तो आप तक बात पहुंचा रहा हूं। बस बस दिल के डिब्बी में इन बातों को लेके जाएं और ऐसे फिट करके जाएं ये बातें कभी भी तुम्हारे दिल दिमाग से न। आका अलैहिस्सलाम ने एक बार जिक्र किया, हुजूर अलैहिस्सलाम, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? पीछे वालों को भी आ रही है ना? आका अलैहिस्सलाम एक मरतबा बैठे थे, जिक्र फरमाया, अन अबी सईद खुदरी, ये मिशकात की मुत्तफक अलैह बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, बड़ी मानेदार हदीस है, कोई रद्द नहीं कर सकता इस हदीस को। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पर्टिकुलरली आपके लिए, खास करके आप ये न समझे कि हम वलियों से जुड़े हुए तो हमें क्या फायदा। अगर दिल ये कहे कि वलियों से हमें, वलियों की बारगाह से हमें क्या मिला, अगर तुम्हें यहाँ नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इन वलियों की मोहब्बत का बदला, इन वलियों की मोहब्बत का सदका तुम्हें खुदा खुद क़यामत में देगा। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत के दिन ऐलान नामाए अमाल तोले जाएंगे, अभी तो मैं और आप गर्मी से टिप टिप हो रहे हैं, लेकिन कयामत में जब सूरज यहाँ पर होगा, सर पे चढ़ा हुआ होगा, सारे पसीनों से डूबे हुए होंगे, उस वक्त आतिफ गैबी से आवाज आएगी, मेरे वलियों साइड में, ए जान मोहम्मद से साइड में आ जाओ, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी साइड में आ जाओ, ए मोइनुद्दीन अजमेरी साइड में आ जाओ, ए अली अकबर शाह अब्दुल सत्तार शाह जिलानी एक तरफ आ जाओ। पता नहीं मौला का क्या हुक्म है। फिर आवाज आएगी, ए मेरे वलियों, ए मेरे प्यारों, बगैर हिसाब व किताब की जन्नत दे दी, बगैर हिसाब व किताब की जन्नत दे दी। हदीस का निचोड़ दे रहा हूं आपको। वली खुशी खुशी जाएंगे जन्नत की तरफ, जन्नत के दरवाजे आठों खोल दिए जाएंगे, जो वली जिस दरवाजे से चाहे जा सकता है, आठों दरवाजे खुले होंगे, जन्नत के पास पहुंचेंगे, जन्नत के पास पहुंचेंगे, तब हम अल्लाह के वलियों को ख्याल आएगा, अरे खुश हो जाओ, रुक जाएंगे, रब की रहमत फरमाएगी, मेरे वलियों क्या हुआ, जाओ तुम्हारे आठों दरवाजे खुले। का मौला हम नहीं जाएंगे, हम क्या हुआ, किसी ने रोका ना मौला, किसी ने नहीं रोका, तेरा हुक्म में कौन रोकेगा, तो फिर जा क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत का मालिक हम जाएंगे जरूर, वहाँ जान मोहम्मद शाह रुक जाएंगे, वहाँ जिनसे तुम मोहब्बत करते हो वली रुक जाएंगे, जिनको तुम दुनिया में दावतें देते हो, नजराना देते हो, जिनकी सोबतों में बैठते हो, जिनका अदब रखते हो, जिनसे प्यार करते हो, जिनसे मोहब्बत करते हो, रुक जाएंगे। भाई दुनिया से भी बड़ी, जन्नत से भी बड़ी कोई नहीं है। ये नमाजें क्यों पढ़ते, ये रोजे क्यों पढ़ते रखते हैं, ये हज क्यों करते, ये ज़कात, ये सदका, ये फितरा क्यों देते हो, किस लिए देते हो, अरे क्यों देते हो, बोलो क्यों देते हो, जन्नत के लिए देते हो। लेकिन रब अपने वलियों को जन्नत दे चुका होगा, आप वली कहेंगे मौला हमें जन्नत नहीं चाहिए, क्या तुम्हें वली कहेंगे मेरे वलियों कहो क्या चाहिए, तुम्हें अता किया जाएगा कि मालिक तो हमें देगा, क्या देगा, दूंगा, बोलो तो सही, मालिक हमारी, हमें तेरी जन्नत उस वक्त तक नहीं चाहिए जब तक कोई हमारा चाहने वाला, हमसे दुनिया में मोहब्बत करने वाला, हमें दुनिया में दावतें करने वाला,
हमें दुनिया में नजराने देने वाला, हमसे दुनिया में इश्क और मोहब्बत करने वाला, हमारा अदब करने वाला। और हदीस में तो यहाँ जिसने किसी वली को एक कुल्ली भी कराई, यहाँ तक भी आया कि एक घूंट पानी पिलाया होगा वो वली भी रुक जाएगा। कहा मौला हमें तेरी जन्नत की जरूरत नहीं है। कहा वली चाहिए क्या, वो तो बोलो। कहा मालिक वो जो हमारे मुरीद दुनिया में हमसे मोहब्बत करते थे, वो जो हमारे मुरीद जो हमसे इश्क करते थे, वो जो हमसे ताल्लुक रखते थे, मौला उन्हें भी हमारे साथ जन्नत में भेज दे। अब रब की रहमत की बात, बस इतनी बात है, इतनी बात है। मेरा रब फरमाएगा मेरे वलियों जाओ तुम जिसे चाहते हो उठा के जन्नत में डाल। और एक हदीस में यहाँ तक है कि औलिया अल्लाह जहन्नम में लोग डिक्लेयर हो चुके होंगे, उन्हें उठा उठा के जन्नत में लेके आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलिया, अज़मते औलिया, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अबू सईद खुदरी की रिवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन, अल्फाज में पढ़ो हदीस का तो मजा आ जाएगा, लुत्फ आएगा, आपके आनंद को महानंद आ जाएगा, मजा आएगा। हदीस के अल्फाज है, काल काल रसूलुल्लाह कान फी बनी इस्राइल रजुल कतल 99 इंसान। एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहबा में बैठे हुए थे, तकरीर कर रहे थे, जैसे आज मैं बैठा हूँ आप सुन रहे हैं ना। कहा मुझे, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह इरशाद, आप मुझे देखो थोड़ी देर के लिए। इरशाद, कहा कि बनी इस्राइल में एक आदमी था, एक इंसान था, कतल 99 इंसान, बड़ा जालिम और डाकू आदमी। क्या था? बड़ा जालिम और डाकू था। उसने क्या डाकूगिरी की थी? 99 लोगों को टपका दिया। क्या कर दिया था? उनको कत्ल कर दिया, 99 को बगैर कसूर। कितना बड़ा जालिम। जालिम की सजा तो दुनिया में दी जाती है, कितना बड़ा जालिम होगा। मेरे आका ने फरमाया 99 लोगों को कत्ल किया था। सुम्मा खरज यसल फाता राइबन हल्ली तौबतुन, वो एक दिन उसके दिल में बुरा हो गया, ज़ईफ हो गया। फिर वो कहावत है ना, 100 चूहे का के बिल्ली हज को चली, ये वाला। वो भी अब सोचा कि मार तो काफी को दिया है, बगैर कसूर के बहुत जुल्म किया है, अब ऐसा करते बुरा हो गया। वो क्या ना हाड का कौम नहीं करे, अब के मस्जिद पकड़ लो। हमारे बूढ़े होते हैं वही मस्जिद पकड़ते हैं, आजकल तो बूढ़े भी नहीं पकड़ते, आजकल तो बूढ़े भी दीन से दूर हो गए। ये मोबाइल ने ना हमारे को खराब कर दिया, हमारी नस्लों को खराब कर दिया, हमारी फिक्रों को खराब कर दिया। हमारी फिक्र क्या हो गई, हम कोई भी दीन की बददीनी की तमीज को नहीं समझते। हमें नमाज की परवाह नहीं, इज्जत और आबरू की परवाह नहीं। जिसको घर में बहन बेटी के देख रहे हैं उसी को बाहर आके फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। जिस पैसे को हलाल से पूरी जिंदगी कमाया है ना, फिर बूढ़े होकर क्या करते? मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। पूरी जिंदगी जवानी में हलाल करके एक पाई कमाई, बूढ़ा होकर फिर हराम में सूद मिला, क्या बैठे बैठे कमाइया। पता है कितना खतरनाक गुनाह है, हराम है हराम। खैर मेरी बात ये नहीं थी। वो पूछता हुआ निकला, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि भाई मैंने 99 को मार दिया, क्या मेरी तौबा कबूल होगी या नहीं होगी? फाता राय बने एक आलिम के पास आया, एक मौलवी के पास आया। और मौलवी कोई बड़ा आलिम नहीं था, सूखा हुआ खुश्क मुल्ला आता है ना, जिसको कहते हैं ना सूखा हुआ खुश्क मुल्ला, अंदर से टन टन गोपाल हो। बाहर तो बड़े बड़े पगड़े हो, बड़े बड़े लंबे जुब्बे कुब्बे हो, लेकिन अंदर से ठैया ठंटर गोपाल, कुछ नहीं, खाली। और वो कौन होते हैं? वो वलियों से दूर करते हैं। ये आज के जमाने में नहीं, उस जमाने में भी थे। अगर आज के जमाने में तुम्हें कोई ऐसी बात करे तो समझ जाना ये अल्लाह के रसूल के जमाने से पहले भी थे, जो वलियों से दूर करते थे, जो औलिया से तोड़ते थे।
उस खुश्क मुल्ले ने क्या कहा, ला, अरे भाई पागल है क्या, 99 को मार के तौबा करने चला है, कोई तौबा कबूल नहीं होगी तेरी। तो उसने कहा फिर 99 आधे का आंकड़ा क्यों रखूं, 100 पूरा क्यों ना कर दो, सेंचुरी पूरी क्यों ना कर दो। क्रिकेट में 1 रन रहता है सेंचुरी पूरी करने के लिए, तो खिलाड़ी बड़ा समझ समझ के चलता है। तो ये भी बेचारा समझ समझ के था, जब उसको मना किया तो उसने कहा ले अब तेरे पे 100 पूरे कर, उधर ही टपका दिया उसे, खत्म। लेकिन उसके दिल में एक आस थी कि नहीं, रब की रहमत बहुत बड़ी, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना। अगर दुख परेशानियां जिंदगी में आती है तो नाउम्मीद नहीं, अगर जिंदगी में तुम्हें तकलीफें घेर ले तो नाउम्मीद मत, अगर तुम्हें दुनिया में मसाइब और आलाम का सामना करना पड़े तो नाउम्मीद मत होना। क्या करना है वो इस मौलवी ने बताया जो आगे है। वो फिरता फिरता 100 पूरे करके आगे चला एक और आलिम साहब के पास। अब जो ये मौलाना थे ना, ये बड़े अल्लाह वाले थे, ये वो लोग थे जो ये स्टेज पे लोग बैठे हुए हैं ना, ये उलमा उनमें से थे। ये जो उलमा की जमात दिख रहे हैं, ये सारे औलिया के चाहने वाले हैं, उनमें से वो आलिम थे। उन्होंने कहा तूने 100 को मार दिया है, कोई बात नहीं, क्या मेरे लिए कोई मस्जिद है कि मैं वहां तौबा करूं? नहीं। क्या कोई जगह ऐसी कि वहां जाके तौबा करूं, काबे में? क्या कहीं और जगह बताओ कि तौबा करूं? नहीं, कहीं नहीं। तो कहा कोई तो जगह बताओ, कोई तो होगी जहाँ मैं वहां तौबा करूं और रब मेरी तौबा कबूल कर ले। तो उस अल्लाह वाले मौलवी ने बताया क्या, हाँ एक जगह है। क्या है? एक जगह है। उसने कहा ईद करिए तो कज़ा व कज़ा। उसने कहा एक जगह है। क्या कौन सी जगह है? का वो जो सामने टीला दिख रहा है ना, वहां अल्लाह वाले रहे, वहां अल्लाह के वली रहे, वहां रब के चाहने वाले रहे, वहां रब के महबूब बंदे रहे, वहां रब से मोहब्बत करने वाले रहे। ए बांदेवा में जान मोहम्मद शाह के जलसे में आने वालों सुनो, अगर जिंदगी में बड़े बड़े गुनाह हो गए, उम्मीद सारी टूट चुकी है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा की हदीस बता रही है अल्लाह के वलियों की बारगाह में आ जाए। वो जो बंदा था उस अल्लाह वाले मौलवी की बात सुन के रवाना हुआ, चलो उस अल्लाह वाले की बस्तियों में चलते, उस तरफ निकलते। अब जो ही निकला, हदीस में आता है फादरकहुल मौत, उसे मौत आ गई। अभी बीच रास्ते में पहुंचा था, मौत आ गई। अभी उधर मौत हुई, उधर रहमत और अजाब के फरिश्ते आ गए। अजाब के फरिश्ते आ गए, कहने लगे इसने 100 को मारा। आप बताओ इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, जहन्नम या जन्नत? यहाँ तो अजाब वाले फरिश्ते कह रहे इसने 100 को मारा है, 1-2 को मारा हो तो कोई बात नहीं, छोड़ दे, 10 को मारा हो तो भी, इसने तो 100 का आंकड़ा किया, हम ले जाएंगे इसको दोज़ख में। जन्नत वाले फरिश्ते आ गए, वो कहने लगे हम ले जाएंगे जन्नत में। दोनों में लड़ाई। हदीस में लफ्ज़ है फख्तसमत फील मलाइकतुर रहमा वल अज़ाब, इसमें रहमत के और अजाब के, जन्नत जहन्नम के फरिश्ते लड़ने लगे आपस में, उनमें बहस हो गई, वो कि हम ले जाएंगे, वो कि हम ले जाएंगे। अब ये सब मामला रब की रहमत देख रही थी, ये मामला रब की रहमत देख रही थी। रब की रहमत, फरिश्तों ने कहा कोई बात नहीं, रब के हुजूर फैसला करा, रब के हुजूर फैसला करा लेते। अब हकीकत में आप जब किताब उठाओगे, हदीस पढ़ोगे ना, तो वो बंदा जो था ना, वो बंदा वो बीच में मरा था, अपनी बस्ती अपने घर के करीब था, अल्लाह वालों से दूर था। इधर ये फरिश्ते फैसला कराने के लिए गए अल्लाह की बारगाह में। कहाँ गए? अल्लाह की बारगाह में। वो उधर पड़ा है अपने घर के करीब, अल्लाह वालों के घर से दूर। फरिश्ते गए फैसला कराने के लिए, इधर अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को ऑर्डर दिया। किसको ऑर्डर दिया? अल्लाह ताला ने जमीन को ऑर्डर दिया
क्या ऑर्डर दिया? ए जमीन खबरदार, ये बंदा तो था नालायक, ये बंदा तो था कमबख्त, ये बंदा तो था 100 का कातिल, ये बंदा तो था बड़ा गुनहगार, लायक नहीं है कि इसे जन्नत दी जाए। वाह वाह बेशक। और जमीन सुन, जहाँ ये सो रहा है वहां से मेरे वलियों की बस्ती दूर है। बेशक बेशक। ए जमीन सुन, जहाँ ये सो रहा है इसका घर करीब है, लेकिन खबरदार मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूं कि मैं फरिश्तों को कहूंगा कि जाकर जमीन नापो। क्या? जमीन नापो। ए जमीन इसके घर से दूर हो जाना, मेरे वलियों के करीब हो जाना। सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया, शाने औलिया। मेरे वलियों के करीब हो जाना। इधर फरिश्ते फैसला करा के जुई आए और जमीन नापने लगे, जमीन नापने लगे। क्या ऑर्डर दिया? ए जमीन को नापना। अगर मेरे वलियों के करीब है, अगर मेरे वलियों के करीब है तो जन्नत दे दो, अगर इसके घर से करीब है तो जहन्नम दे देना। इधर रब का ऑर्डर जमीन को हो गया कि मेरे वलियों के करीब हो जा। रब तबारक व तआला के फरिश्ते आए, जमीन को नापा। नापते नापते कहाँ बात आई पता है? थी तो उसके घर से करीब। रब का ऑर्डर हुआ वलियों के करीब हो जा। करीब कितनी हुई? जमीन भी करीब हुई तो बेशिब्रिन, एक बालिश। अब इधर रहमत के फरिश्तों ने जब नापा तो एक बैत वलियों के करीब है और एक बैत इसके घर से दूर है। अब अल्लाह तबारक व तआला का ऑर्डर हुआ, ए फरिश्तों सुनो, ए मेरे फरिश्तों, ये मेरे वलियों से करीब है, इसे बख्श दो। ए बांधेवा वालों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस हदीस का निचोड़ देना चाहता हूँ। जिंदगी पर चाहे जो करना हो करो, जिंदगी भर भटक रहे हो भटको, लेकिन इनकी चौखटों को कभी मत छोड़ो। क्यों? मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह के वलियों के करीब होगा वो जो वलियों से दूर होगा वो जहन्नमी है। इनकी सोहबत में बैठा करो, इनकी सोहबत जो रंग चढ़ाएगी वो दुनिया की कोई सोहबत आपको नहीं देगी। सोहबत में रब से इनकी सोहबत जो रंग चढ़ाएगी वो कोई सोहबत नहीं दे पाएगी। वो आपने इकबाल का एक शेर मुझे याद आ रहा है, बायजीद बुस्तामी के ऊपर इकबाल ने कहा था ना, तेगे अय्यूबी निगाहे बायजीद हर दो आलम रखली के मुसलमानों को रब और रसूल से जोड़ने के लिए हर दौर में दो चीजें जरूरी हैं। हर जमाने में हुजूर की उम्मत को आका से जोड़ने के लिए, खुदा से उसको जोड़ने के लिए दो चीजें जरूरी है। इकबाल ने कहा था, 100 साल पहले कहा था, हर दौर में दो चीजें। एक तो हर दौर में तलवार अय्यूबी की जरूरत है और दूसरी हर दौर में निगाह बायजीद बुस्तामी। तलवार अय्यूबी होगी तो खौफ रहेगा, डर रहेगा, इंसान भटक न पाएगा, बारगाह खुदाबंदी में जाएगा, बारगाह मुस्तफा में जाएगा। लेकिन उधर अगर सोहबत बायजीद मिल गई तो वो रब से जुड़ जाएगा। वाह वाह बेशक। बायजीद बुस्तामी वाला किस्सा आखिरी खत्म कर रहा हूं अपनी बात को। बायजीद बुस्तामी पे बात आई। बायजीद बुस्तामी ने पूरी जिंदगी अपने शहर बुस्ताम को पाला पोसा और अल्लाह और उसके रसूल के बनाया। 40 साल तक अपने शहर की खिदमत। जब दाढ़ियां सफेद होने, दाढ़ी के बाल सफेद हुए तो आपको तसल्ली हो गई कि अब मेरे शहर में हर बंदा अल्लाह का वली बन चुका। तो आपने लोटा तस्बीह मुसल्ला उठाया और जंगल की तरफ रवाना। जंगल में बैठ गए, कुछ साल इबादत की। एक बंदा पीछे दौड़ता हुआ आ गया, आकर कहने लगा, बायजीद गजब हो गया। बायजीद बुस्तामी कौन है? अल्लाह के पाए के वली।
किताबों में आता है, रिसाले कुशैरिया में लिखा हुआ है बायजीद बुस्तामी के बारे में कि जो बंदा इनका एक बार दिल से सच्चे दिल से ईमान के साथ नाम ले ले, अल्लाह उसे कभी भी बदबख्त नहीं मानेगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। और मुझे फख्र है, भाई को भी फख्र होगा मासूम सा को कि ये हमारे नक्शबंदी सिलसिले के इमाम, ये हमारे सिलसिला नक्शबंदिया के सरखेल है। अरे ये इमाम की बात तो छोड़ो, मुजद्दिद अल-फसानी के बारे में कहा गया है, किताबों में लिखा है, यही सरिंद की जमीन है। मुजद्दिद अल-फसानी के बारे में लिखा है कि अगर कोई बंदा गुनहगार मर जाए, कोई गुनहगार मर जाए, उसके मग़फ़िरत की तुम्हें यकीन ना हो कि इसकी बख्शिश होगी, तो लोगों ने किताबों में लिखने वालों ने लिखा है या मिट्टी उठाकर सरिंद से मुजद्दिद अल-फसानी के मज़ार से एक मुट्ठी उठाकर उस बदबख्त की कब्र पर डाल दो, तो मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं कि मेरी उस मिट्टी की बरकत से अल्लाह उसे बख्श। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी का हुजूर गजब हो गया। आपने जिस शहर को 40 साल वली बनाने में खपाए, अब वो शहर बदबख्त होता जा रहा है, गुनहगार होता जा रहा है। क्या हुआ? का हुजूर एक वेश्या आ गई, अपने मारवाड़ी के अंदर एक रूढ़ियार आ गई है, एक बदबख्त औरत आ गई है जिसकी एक रात का किराया 40,000 रुपये। हजरत बड़े बड़े वली चले जा चुके। और एक मेरी बात याद रखना, औरत एक ऐसी चीज है, मेरी माए बहनें सुन रही तो सुनो, एक ऐसी चीज है, बीवी हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, सुने, औरत एक ऐसी चीज है कि पाताल में जो मर्द होगा ना, अगर नेक है तो उसे पाताल से निकाल के सूरज आसमान तक पहुंचा देगी। और अगर कोई औरत बदबख्त नालायक है और कोई वक्त का वली भी है तो उसे सातों आसमान से उठाकर पाताल में डाल दे। इसलिए अपनी औरतों पे निगाहें रखो, दौर बहुत नाजुक है। औरत आ गई बदबख्त और एक कोठी खरीद ली, अपना कोठा चालू कर लिया, लोग उसके लिए नंबर लगा के लाइन लगती थी बड़ी बड़ी, और वो भी बुस्तान की जामा मस्जिद के सामने। कहाँ पे? बुस्तान की जामा मस्जिद के सामने। अब उसका कोठा चल रहा है, मुरीद आया, हुजूर गजब हो गया। बायजीद बुस्तामी ने लोटा उठाया, मुसल्ला तस्बीह लिया और बुस्तान की तरफ चल पड़े। वाह वाह बेशक। जो ही बुस्तान में आए, देखा उस वेश्या के कोठे पे लाइन लगी, बड़े बड़े लोग नेक आबिद मुत्तकी लाइन में खड़े हैं। बायजीद बुस्तामी देख के चौंक गए, ये क्या हुआ? रब के हुजूर जाके, मौला मेरी मेहनत पे पानी फिर गया, मेरी मेहनत पे पानी फिर गया, मौला करम कर। बायजीद बुस्तामी को लोगों ने आता देखा, सब बायजीद बुस्तामी ने वहीं पे कोठे के सामने जाके अपना मुसल्ला बिछा। ये अल्लाह वालों की हिम्मत होती है जो हर दौर में बदबख्ती से, नालायकी से, कुफ्र से लड़ते। बायजीद बुस्तामी बुढ़े मुसल्ला बिछा के बैठ गए। काफी देर से जब उसके ग्राहक नहीं आए, मेरी बात सुनो, शॉर्ट में बात खत्म कर रहा, उसके ग्राहक नहीं आए तो उसने ऊपर से देखा, अपनी नौकरानी को कहा, देख ग्राहक क्या हुआ, हमारे तो यहाँ लाइन लगती थी, हुआ क्या? उस नौकरानी ने बाहर देखा ना, तो देखा कि एक फकीर बैठा हुआ है, मुसल्ला लगा के तस्बीह पढ़ रहा है। समझ रहे मेरी बात? क्या समझा? ये अल्लाह वाले के कारनामे हैं जो कोठों में भी अल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? जंगल तो छोटी चीज है भाई, बैठे उसने देखा कि मालिक फकीर बैठा है और लोग सब डर के चले गए। वो नीचे आई, कहा है फकीर, ये कोई मस्जिद थोड़ी ना, तू यहाँ सजदे दे रहा है, ये कोई मस्जिद थोड़ी ना है, ये तो मेरा कोठा है, मैं यहाँ आरामकारी करती हूँ, तू यहाँ से जा, मस्जिद वो सामने रही, नमाज पढ़नी हो तो उधर, अल्लाह अल्लाह करना है तो वहाँ कर, जिक्र फिक्र करना है तो वहाँ चला। कहा नहीं, आज तेरे यही। कहा फकीर क्यों बदनाम होना चाहता है? कि जा होगा देखा जाएगा, आज तेरे यही। कहा नहीं फकीर, मैं यहाँ नहीं रख सकती। अरे तू तो पैसों पे धंधा करती है ना, बोल तेरे पैसे बोल, तेरी कीमत बोल। कहा पूरी रात की। कहा पूरी रात की। कहा मेरी पूरी रात की को रेट आज की तारीख में उस वक्त जो 10 दिनार या 10,000 दिरहम जो भी था, करोड़ों में बने। आज मेरी रात की कीमत है करोड़ सोने के सिक्के। कहा देख ले, जो मैं कहूँ वो करना पड़ेगा। ठीक है।
का जो मैं कराऊं वो करना पड़ेगा, का मंजूर है। वो उधर गलत सोच रही थी, इधर अल्लाह के वाली कुछ और सोच रहा था। अल्लाह वालों के ख्याल कहाँ जाके वो कुछ और सोच रही थी। उसने कहा ठीक है। बायजीद बुस्तामी ने एक थैली निकाली, जिंदगी भर की कमाई, और उसको पकड़ा, ले तेरी रेट। उसको कहा ले तेरी रेट। कहा चल फकीर मेरे पीछे। अब बायजीद बुस्तामी अब उसकी सीढ़ियों पे जब ऊपर चढ़ने लगे ना, तो गांव की औरतों ने देखा और अल्लाह के हुजूर हाथ उठा लिए, मौला हमारे शोहर तो इस रुड़ियार के पीछे चले गए, हमें जो यकीन था, जो सहारा था, वो बायजीद भी इसके पीछे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा आखिरी आसरा भी बायजीद था, वो भी अब लुट रहा है। मालिक ये इतनी बदबख्त औरत है कि हमारे बायजीद को भी छीन लिया। मालिक तू करम कर, तू रहम कर। 2-4 बूढ़े लोग बचे थे मस्जिद में बैठे, उन्होंने देखा बायजीद कहाँ जा रहा, उन्होंने भी हाथ उठाया, नफल बोल दी, मालिक रहम कर, हमारा इलाका लुट जाएगा, तेरे अजाब से हमारे इलाके को कौन बचाएगा, जो बचाने वाला था वो खुद जा, मालिक करम कर। सबने हाथ उठा लिए, औरतों की चीखें निकल गई, कई अल्लाह वाले देखकर बेहोश हो गए, और जो लाइन में लगे हुए थे वो भी हैरान हो गए, ये क्या हो रहा, इसने तो बायजीद को भी लूट लिया, अब हमारा कोई सहारा नहीं है ना दुनिया में ना। वाह वाह, वो अल्लाह वाला ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहा है। अब वो जो कोठी पे बायजीद ने उसको कहा सुन, जाके एक बार नहा के गुस्ल करके, एक बार नहा के गुस्ल करके। तो वो वैश्या थी, वो अपने हिसाब से समझी, उसने समझा इस बूढ़े को ठंडा जिस्म चाहिए होगा, इसको और मजा चाहिए होगा, इसलिए मुझे स्नान करवा रहा, निला रहा। गई दौड़ के फटाफट नहा धो के खुशबू लगा के आ गई, बाल खुले थे। बायजीद ने अपनी चादर उठा के उसके सर पे डाल दी। अब बायजीद ने कहा कि देख मैं यहाँ जो आगे वो तुझे पीछे पीछे करना, नमाज तो कह नहीं सकते ना, नमाज को उसका अता पता नहीं। का जो मैं करूं मुझे देखना है, जो मैं करूं मुझे देखना है। ए बांदेवा वालों, अगर तुम्हें दीन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जो अल्लाह वाले करे वो करके चले। समझे कि नहीं? अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अल्लाह वालों के पीछे पीछे चले। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? उसने स्नान किया, बायजीद ने अपनी चादर डाली, बायजीद ने मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नियत की। वो जो औरत थी ना, वो क्या समझी होगी पता? उसने समझा होगा कि शायद ये बूढ़ा है, बदनामी ना हो इसलिए मुझसे ये नमाज पढ़वा रहा है, ताकि लोग अगर कल कहे तो मुझसे कहे कि मैं तो नमाज पढ़ने गया, गवाही दिलवाई। वो ये सोच रही थी का क्या है, बूढ़े को 2 रकात नमाज ही पढ़नी होगी, उठक बैठक करनी होगी, कर लेती हूँ, फिर जो बूढ़े का काम होगा वो कर दूंगी। इधर वो गंदा सोच रही थी, इधर अल्लाह का वली कुछ और सोच रहा है। बायजीद बुस्तामी अल्लाह अल्लाह अकबर करके नियत बांधी, हाथ बांधे, खड़े हो गए, जो पढ़ना था पढ़ा, रुकू में गए, वो भी पीछे रुकू में गए, उठे रुकू से, वो भी उठी। बायजीद बुस्तामी मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो आ गई है, सजदे में गए। अब यहाँ बात नोट करना, तारीख की इतिहास की किताबें उठा लो। बायजीद बुस्तामी सजदे में गए, हाथ यूं रख दिए, मालिक अगर तुझे बायजीद की लाज रखनी है तो बायजीद आज तेरे सामने हाजिर है। मालिक बायजीद की इज्जत बचानी है दुनिया और आखिरत में, तो बायजीद के इन खातों को खाली मत लौटा। मालिक जो भी तुझे तेरी रहमत को गवारा है वो कर, लेकिन बायजीद की आज लाज रख लेना मालिक। अगर बायजीद आज लुट गया, खाली गया, तो कयामत तक लोगों का वलियों पे विश्वास उठ जाएगा। मालिक मैं जो हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो है मालिक तेरी बारगाह में ले आया। मालिक मुझे कोई तबलीग नहीं आती है, मुझे कोई तकरीर नहीं आती है, मुझे कोई समझाना नहीं आता है। मैं तो इतना जानता हूँ कि ये तेरी आम बंदी है, ये तेरी नालायक बंदी है। मैं तो इतना जानता हूँ कि इसको नालायकी से निकाल कर तेरी बारगाह में लेकर, यहाँ तक तो मेरा काम लेके मैं आ गया हूँ, आगे इसको संवारना तेरा काम।
अभी ये दुआ चल रही थी सजदे में बायजीद की। तारीख की किताबें उठाओ, इतिहास की किताबें उठाओ, वो औरत जब बायजीद बुस्तामी के पीछे सजदे में गई थी तो उस इलाके की सबसे बड़ी रंडी थी, उस इलाके की सबसे बड़ी वैश्या थी, उस इलाके की सबसे बड़ी बदबख्त थी। लेकिन जो ही बायजीद ने सजदे से सर उठाया, उस औरत ने जो ही पीछे सजदे से सर उठाया, किताबों में आता है कि वो वक्त की वली बन गई। हाय हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे औलियाओं की सोबत नसीब फरमाए। आमीन। हमें अल्लाह तबारक व तआला औलियाओं से जोड़े रखे और उनकी निस्बत को सदा कायम व आबाद रखे। जो भी सुनने सुनाने में गलती अल्लाह अपने रहम करम से माफ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।